हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। युगांत रूही, एपिसोड नंबर 69। तबाही अब मचाकर रहेगा ये युगांत सिंह राणा। साम्राज्य भी उसका ही और उसी रानी भी उसी की। वह तेज कदमों के साथ रूही के पीछे चला गया। वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक रोने की आवाज आई, जिसने सुनकर उन तीनों भी पीछे मुड़कर देखा। वहां पर समीरा खड़ी थी जो रो रही थी। उसे ऐसे देख युगांत परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ छोटी, तू रो क्यों रही है। समीरा ने रोते हुए कहा, आप सब लोग घूमने जा रहे हो मुझे छोड़कर। उन तीनों ने भी अपना सर हिला दिया और उसे अपने नजदीक आने का इशारा किया तो समीरा भागते हुए उन तीनों के पास चली गई। युगांत ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम कहाँ थी, इतनी देर से तुमने खाना खाया। समीरा ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, आप बाहर लेकर जाने वाले थे ना, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बाहर का खाना खाना है भाई। युगांत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, ना छोटी, बाहर का नहीं। समीरा ने मुंह बनाया और फिर बोली, ठीक है भाई। कहते हुए वो आगे चल रही थी। रूही को देखने लगी। उसके दिमाग में फिर खुरापात चल गई। उसने अनजाने वो तीनों भी आगे बढ़ रहे थे। कार के पास आकर समीरा ने युगांत को देखते हुए पप्पी फेस बनाकर कहा, भाई आज मैं आपके साथ बैठूंगी। युगांत रूही के साथ बैठना चाहता था पर समीरा इतने प्यार से कहे पर वो उसे मना नहीं कर पाया। फिर रूही, समीरा और युगांत एक कार में बैठ गए। कबीर, नोवा, राम, मीरा एक कार में बैठे। फिर उन दोनों के गार्ड्स और युगांत के गार्ड्स क्लब की तरफ जाने लगे और निकल गए। सनशाइन क्लब, ये क्लब वही क्लब था जिस क्लब में कियारा रुकी हुई थी। ये कार्स से नीचे उतर गए और क्लब के अंदर जाने लगे। सबने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। इस वक्त रूही का हाथ युगांत के हाथों में था और उसने रूही का हाथ कसकर पकड़े हुए था। उसे रूही के साथ बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, उसे प्यार करना था, सारी हदें पार करनी थी, उसे अपने बाहों में भरना था। लेकिन इस वक्त उसके सामने होने के कारण उसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। वहीं क्लब के अंदर एंट्री होते ही एक तरफ सीढ़ियां थी जहां पर इस वक्त काफ़ी अंधेरा था। उन सीढ़ियों पर लाइट लगी हुई थी ताकि कोई गिरे न। उसी से होते हुए सब लोग ऊपर के फ्लोर पर चले गए। ऊपर का फ्लोर पूरा खाली था क्योंकि क्लब काफ़ी बड़ा होने के कारण उस क्लब के सभी फ्लोर पर अलग थे क्लब बनाया हुआ था और फिर कमरे। इस सेकंड फ्लोर पर बनाया हुआ क्लब इस वक्त युगांत ने बुक किया हुआ था, जिस कारण वहां पर इस वक्त कोई नहीं सिवाय उनके। क्लब के अंदर जाते ही राम, कबीर, नोवा खुशी से चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं समीरा भी उनके साथ चली गई और वह पहले ड्रिंक काउंटर के पास जाकर खड़े हो गए। उन सब ने एक एक गिलास ड्रिंक गटक ली और फिर सीधा डांस फ्लोर पर जाकर पागलों की तरह नाचने लगे। वहीं मीरा वहां पर खड़ी उन सबको देख रही थी। वह लोग कभी भी क्लब नहीं गए थे, इसीलिए वहां का वातावरण उनके लिए काफी ज्यादा अजीब था। वहीं युगांत रूही के साथ खड़ा था। रूही ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आप इतने शांत क्यों खड़े हैं। युगांत ने उसे देखा और कहा, मैं कहाँ शांत खड़ा हूँ। तो रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, जाइए आप भी इंजॉय कीजिए। कहते हुए उसने युगांत के हाथों से अपना हाथ छुड़वाना चाहा, जिसे महसूस कर युगांत ने कसकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उससे अपनी तरफ खींचकर सीधा डांस फ्लोर पर चला गया। युगांत रूही को लेकर स्टेज की तरफ चला गया। उसने रूही के हाथ को धक्का देकर उसे एक गोल राउंड घुमा दिया और फिर आज वो खुशी के मारे पूरे जोश में डांस स्टेप करते हुए रूही को देख रहा था। हे बेईमान दिल बड़ा बेईमान, होता नहीं आसान इसे है समझाना। बेईमान दिल बड़ा बेईमान, तेरे लिए शैतान मेरी ना एक माना। रूही हैरानी से युगांत को देख रही थी। वह युगांत ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और फिर एक बार गोल घुमा दिया। वैसे ही रूही घूमकर सीधा युगांत के सीने से टकरा गई। उसने अपने दोनों हाथ युगांत के कंधे पर रख दिए और फिर आगे डांस स्टेप करते हुए गाने के साथ
रिलिक्स के साथ खुद भी गाने लगी। दिल जीते या मैं जीतो देखूंगी तू देख लो, दिल से शरत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। रूही के ऐसे पकड़ने से अब अपना साथ देते हुए देख युवराज ने उसके गालों पर अपने उल्टा हाथ रख के उंगलियों को घुमा दिया और फिर उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर दिया। रूही के चेहरे पर भी मुस्कान थी और नशे में डूबा उसे देख रहा था। मुझे तो तेरी लत लग गई। गाइस ये गाना है, आप सुन लीजिए। फिर युगांत ने रूही को कमर से पकड़ा और फिर अपने नज़दीक लिया और उसके माथे को चूमकर उसकी आंखों में देखते हुए वैसे ही स्टेप करते हुए गोल गोल घूमने लगा। रोकूं जितना उतनी बगावत हो, लगता है ऐसा हाल दिल की तुम ज़रूरत हो। उन दोनों का डांस करता हुआ देखकर नोवा कबीर की आंखों में चमक आ गई। कबीर ने भी झट से नोवा का हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींचकर वह भी उन दोनों का साथ देते हुए डांस स्टेप करने लगा। मुझको भी तू जरूरी, डूबी नशे में पूरी, कैसी ये तलब लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना काहे लत ये गलत लग गई। थैंक यू गाइस। उन सबको डांस करता हुआ देखकर समीरा राम ने मीरा की तरफ देखा। राम ने आगे बढ़कर राम का हाथ पकड़ लिया और उसे सीधा अपनी तरफ खींच लिया तो समीरा के दोनों हाथ उसके कंधे पर चले गए। वैसे ही समीरा ने उन सबको हैरानी से देखते हुए खुद भी नशे में झूल रही थी। वहीं राम मीरा को लेकर स्टेप करता चला गया और उसके साथ डांस करने लगा। मीरा पूरे नशे में थी लेकिन राम अब तक अपने आधे होश हो चुका था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, पर इतनी भी नहीं कि उसे क्या कर रहा है वह याद नहीं, लेकिन दिखावा ऐसे कर रहा था मानो वह पूरे नशे में हो। एक तू एक मैं, एक बात हुई अपनी, हैरान है क्यों सारा जहां जो रात हुई अपनी। रूही ने युगांत के हाथ को अपने कमर पर हटा दिया, फिर उसके हाथ को पकड़कर उससे नीचे झुका दिया, फिर उसके माथे को चूमकर वहां से भागते हुए दूसरी तरफ चली गई। वहीं युगांत डांस स्टेप करते हुए उसे देख रहा था। वहीं रूही जाकर सोफे पर बैठ गई। मुझसे तू आके मिला हुआ है ये सिलसिला, साथ तो तोहमत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई, तो तेरी लत लग गई। सब लोग डांस करते हुए शराब पी रहे थे। देव ब्राउन भी एक एक वाइन मारकर बैठे हुए थे, वहीं पर खड़े खड़े झूल रहे थे। वहीं पर स्टाफ मेंबर भी खड़ा था जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ भी थे, लेकिन वह दूर दूर बैठे हुए थे। रूही उनमें से एक स्टाफ मेंबर के पास जाकर खड़ी हो गई और उसमें से एक को देखते हुए बोली, यहाँ पर वॉशरूम कहाँ है। उस स्टाफ मेंबर ने रूही को देखा और फिर हल्की डिम लाइट में उसे देखती रह गई। उन सबको ऑर्डर मिले थे यहाँ पर चल रही पार्टी के बारे में और यहाँ पर मौजूद लोगों के बारे में बाहर किसी को नहीं पता चलना चाहिए, इसीलिए उसने अपने हाथ को संभाल लिया, पिया और मन ही मन बोली, सच में युगान सिंह राणा की बीवी कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ लड़की होकर हमारी नीयत फिसल रही है तो फिर वहाँ किंग बॉस की क्या हालत होती होगी। वह मन ही मन सब कुछ सोच रही थी कि फिर एक बार उसके कान में रूही की आवाज़ आई, हेलो मिस, मैंने तुमसे कुछ पूछा। रूही के ऐसे पूछने पर वो स्टाफ मेंबर अपने होश में आई और हकलाते हुए बोली, जी जी मैम, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। कहते हुए वह उसे एक कमरे के अंदर लेकर चली गई तो रूही ने उसे देखते हुए अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, मुझे कमरे में क्यों लेकर आई हो। वो लेडी स्टाफ रूही के चेहरे को निहारते हुए बोली, किंग बॉस ने आपके लिए बुक किया है। उसकी बात सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं स्टाफ मेंबर ने हाथों में खुजली हो रही थी, उसने आसपास देखा और फिर जल्दी से एक खड़ी होकर किसी को फ़ोन
लगा दिया। दूसरी तरफ से जैसे फ़ोन उठाया, उस स्टाफ मेंबर ने खुशी से चहकते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने अभी युगान सिंह राणा की बीवी को देखा है, वो भी क्लोजली। यार वह कितनी ज़्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल है। दूसरी तरफ से उसके कान में आवाज़ पड़ी, तो फिर एक तस्वीर निकाल लो, हमें भी दिखाना, राड़ा हो जाएगा, राड़ा हमारे कितने ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। उस लेडी स्टाफ ने घबराते हुए कहा, अगर मैंने ऐसा किया ना तो वह किंग बॉस मुझे ज़मीन के अंदर गाड़ देगा। सॉरी यार, मैं नहीं कर सकती, बट सच में कयामत है, कयामत। वह क्या मखमली जैसी उसका बदन, उसकी डिम लाइट में वो इतनी खूबसूरत दिखती है, तो सोचो वह रियलिटी में कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती होगी। वहीं रूही वॉशरूम के अंदर आकर बाहर आई और एक बार अपने आप को आईने में देखकर वह कमरे से बाहर आई तो देखा वहाँ पर स्टाफ मेंबर मौजूद नहीं थी। अंधेरा होने के कारण उसे समझ नहीं आया कि वह किस साइड से आई थी, इसीलिए वह अपना सर वहाँ वहाँ घुमाते सोचने लगी, वहाँ जाए या यहाँ जाए। लेकिन जिस तरफ से म्यूजिक की आवाज़ आ रही थी, उस तरफ रूही ने अपने कदम बढ़ा दिए। तभी उसके कान में किसी के जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वह धीरे से बोली, कियारा, यह क्या क्या कर रही है? कहीं राणा जी ने उसे भी यहाँ पर बुलाया है क्या? कहते हुए रूही की आंखें भर आई। वह आज आवाज़ की दिशा में जाने लगी तो देखा आवाज़ कमरे के अंदर से आ रही थी, जिसे महसूस कर रूही के आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रूही ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर देखा तो कियारा अस्त व्यस्त होकर बेड पर पड़ी हुई थी और अपने आप से बड़बड़ा रही थी। उसकी हालत देखकर रूही को बहुत बुरा लगा। उसने कमरे के अंदर अपना कदम रखा और फिर एक बार कमरे के अंदर दौड़ आई और धीरे कदमों के साथ वो कियारा के पास आकर खड़ी हो गई। कियारा अभी भी नशे में कुछ बड़बड़ा रही थी। रूही के उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और धीरे से हिलाते हुए बोली, कियारा, कियारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियारा जो नशे में थी, अपने आप को किसी को पुकारता हुआ देखकर उसने अपने अधखुले आंखों से सामने देखा तो अपने सामने रूही को देखकर कियारा का नशा पूरा उतर गया और वह झट से बेड पर बैठ गई। वहीं उसे ऐसे अचानक उठता हुआ देखकर रूही बहुत ज़्यादा घबरा गई और हड़बड़ाते हुए 2 कदम पीछे हो गई। वहीं कियारा ने उसे गुस्से से देखा और फिर उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधा बेड पर खींच लिया और उसके गर्दन पर अपना हाथ रखकर उस पर दबाव देते हुए गुस्से से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे मज़े लेने आई हो? ज़िंदगी को कैसे तुमने बर्बाद किया है मेरी, और यह देखने आई हो या मेरी बर्बादी की पार्टी मनाने आई हो? उसके ऐसे गले दबाने से रूही की सांस उखड़ने लगी। उसने अपने हाथ पैर मारते हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कियारा ने उसे कसकर पकड़ लिया। फिर चीखते हुए बोली, यह तुम्हारे कारण हुआ है, तुम्हारे कारण हो रहा है रूही, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कितना प्यार करती थी मैं युगान से, उसके लिए मैं क्या-क्या नहीं किया। मैंने कितने लोगों से दुश्मनी मोल ले ली, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे पाने के लिए। वह किसी के नज़दीक न जाए, इसके लिए मैंने उसे कैसी-कैसी दवाइयाँ खिलाई, तब जाकर कहीं वह नामर्द बना है, और आज वह नामर्द तुम्हें नहीं छू सकता सिवाय मेरे, क्योंकि उसे छूने का हक सिर्फ़ और सिर्फ़ इस कियारा को है। जब तक उसके नाक से मेरे बदन की खुशबू नहीं जाती, वह अपना कंट्रोल नहीं खो सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे छुएगा। कहते हुए कियारा ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। वह नशे में पागल हो गई थी। वहीं कियारा की बात सुनकर रूही के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कियारा के हँसने के कारण उसकी पकड़ रूही के ऊपर से हल्की-सी छूट गई। उसने झट से कियारा को धक्का दिया और शॉक होकर कियारा को देखते हुए बोली, तुम क्या कर रही हो? कियारा, तुम क्या कर रही हो? कियारा फिर ज़ोर-ज़ोर से हँसते हुए बोली, सही सुना तुमने, तुम एक नामर्द के पास हो, वो तुम्हें कभी नहीं छुएगा, कभी नहीं। इसीलिए जल्द से जल्द उसकी ज़िंदगी से चली जाओ। रूही, जल्द से जल्द चली जाओ, वो सिर्फ़ मेरा है, सिर्फ़ मेरा। कहते हुए कियारा फिर से ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। वहीं रूही शॉक होकर उसे अभी भी अपनी फटी आँखों से देख रही थी। तभी
कमरे में कियारा के 2 गार्ड्स आए और कियारा के साथ किसी लड़की को देखकर थोड़ा सा घबरा गए और जल्दी से कियारा को प्रोटेक्ट करते हुए बोले, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? रूही ने अपने को संभाला और फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं इसे जानती हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई थी। आप इसका ध्यान रखिए, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कहते हुए रूही तेज कदमों के साथ वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र वहाँ पर खड़ी उस स्टाफ मेंबर पर चली गई। वो स्टाफ मेंबर रूही को देखते हुए बोली, मैम, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कितना ढूंढा। रूही ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे मुझे यहाँ से जाना है। उस स्टाफ मेंबर ने रूही का अजीब नज़रों को देखा क्योंकि रूही बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और वह किसी से ज़्यादा शॉक हो गई कि उसका चेहरा भी बिगड़ा हुआ था। वह हल्की हल्की कांप रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी हालत देखकर उस स्टाफ मेंबर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे क्लब की तरफ लेकर चली गई। जैसे रूही क्लब के अंदर आई, उसकी नज़र युगांत पर चली गई, जो एक जगह पर खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। जिसे देख रूही ने भागते हुए उसकी तरफ दौड़ लगाई। तभी मीरा उसके सामने आते हुए बोली, यार यह सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, चल हम भी करते हैं। कहते हुए उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे बार काउंटर की तरफ लेकर चली गई। रूही बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, जिस कारण उसे अपना गला सूखा हुआ महसूस हो रहा था। कियारा ने इतने कसकर उसका गला दबाया था कि उसकी उंगलियों के निशान रूही के गर्दन पर छप गए थे, जिस कारण रूही को अपने गर्दन पर बहुत जलन जैसी महसूस हो रही थी। वह जल्दी से जाकर बार काउंटर के चेयर पर बैठ गई और वहां पर एक के ऊपर एक गिलास रखा हुआ था, जो बहुत सलीक कैसे रखा हुआ था। इसमें टकविला था। रूही ने आगे पीछे न देखा और वहां के वेटर को ड्रिंक बनाने का इंतजार किया नहीं। उसने झट से वहां पर रखा हुआ एक टकविला उठा लिया और एक के बाद एक ही बार में उसने गटक लिया। उसकी हालत देखकर सब लोग शॉक हो गए। सब हैरानी से उसे देखने लगे। जैसे ही रूही ने वो पिया, उसे बहुत गले में जलन जैसा महसूस होने लगा, क्योंकि उसने पहली बार शराब पी थी और वह भी ट्रिपलिला। नोवा वहाँ पर उसके पास बैठी हुई थी। उसने झट से रूही के मुंह में लेमन डाल दिया और उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम रूही? इसे ऐसे नहीं पीते पागल, इतनी डेंजर है ये। रूही ने अपना बड़ा सा मुंह बनाया और फिर लेमन को अपने मुंह से निकालते हुए बोली, यह तुमने क्या किया? कहते हुए उसने फिर से वहाँ पर रखा हुआ टकविला का गिलास उठाया और फिर अपने मुंह से लगाकर गटक लिया। उसकी हालत देखकर सब लोग हैरान रह गए और घबराते हुए उसे समझाने लगे। युकांत, जो फ़ोन पर बात करते हुए क्लब की तरफ अपनी नज़र दौड़ा रहा था, रूही के जाने के बाद वो भी बार काउंटर पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। पर जब उसका फ़ोन रिंग होने लगा, वो साइड चला गया और उसकी नज़र घूमते हुई रूही वहाँ पर बैठी थी, वहाँ से चली गई। उसको इस तरह देखकर वो एकदम से हैरान रह गया। उसने परेशानी से घबराते हुए उसे देखा और उसे झट से फ़ोन को कट कर दिया और वह रूही की तरफ लगभग भागते हुए चला गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।